हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन में TY BCom सेमेस्टर 6 के अंदर ये चैप्टर है। तो इसका हम शॉर्ट में आज रिवीजन कर लेंगे फटाक से, क्योंकि अभी जिसके AT KT के एग्ज़ाम्स हैं उनको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, और जो रेगुलर एग्ज़ाम भी देने वाले हैं TY BCom सेमेस्टर 6 का, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। सबसे पहला पॉइंट है, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ढूंढना है गुड्स का। तो उसके अंदर कुछ 6-7 कंडीशंस है, गुड्स के लिए भी सर्विसेज के लिए भी। पहला हम गुड्स का देखेंगे। तो पहला मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ पे टर्मिनेशन एंड ऑफ मूवमेंट, जहाँ पे मूवमेंट ख़त्म होती है वो होता है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ये हम देख रहे हैं अभी गुड्स के लिए। तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स का कुछ कंडीशन रहेगा, तो जहाँ पे मूवमेंट ख़त्म होगी, एंड होगी, वो होगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकेंड है नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो लोकेशन ऑफ गुड एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, तो वहाँ पे हम जो प्लेस होगा लोकेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो प्लेस हम देखेंगे। थर्ड में डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, जैसे कि आपने किसी के कहने पे दूसरे को गुड्स दिया, आपने B के कहने पे C को गुड्स दिया। आप A हो, आपने B के कहने पे C को गुड्स दिया, तो प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, जो प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा थर्ड पर्सन का, वो हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। फोर्थ है असेंबली और इंस्टॉलेशन, वेयर गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल, मतलब आपने 2-3 जगह से रॉ मटेरियल मंगाया और एक जगह पे उसको सेटअप कर दिया, तो जहाँ पे आपने उसको सेटअप किया वो आपका हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिफ्थ है सप्लाई इन बोर्ड और कन्वीनियंस, मतलब आपने कहीं पे ट्रेन में गुड्स दिया, तो प्लेस वेयर द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, मतलब जहाँ से समझो आपने मुंबई से ट्रेन में चढ़े और आप यूपी जा रहे हो, तो सामान गुड्स ट्रेन के अंदर मुंबई में लोड किया गया होगा, तो वो हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, भले आपने उसको यूपी में जाके ख़रीदा। नेक्स्ट है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड, तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया। तो ये शॉर्ट में हमने रिवीजन कर लिया इसका प्लेस ऑफ सप्लाई का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अभी इसमें आपको 2 कंडीशन याद रखनी है। रजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो अगर उसका एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, एंड उसका अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है आपके पास तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। इसमें भी 6-7 कंडीशन है, उसको देख लेते हैं। सप्लाई रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसा कि आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेटर, इंजीनियर्स, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो जहाँ पे लोकेशन होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो हो जाएगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो लोकेशन इंडिया हो जाएगी, और आउटसाइड इंडिया है तो अगर इंडिया के बाहर है तो रिसीवर ऑफ द सर्विसेज, क्योंकि हमारा जो GST है वो इंडिया में ही एप्लीकेबल है, इंडिया के बाहर वो एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड है हमारा पर्सनल ग्रूमिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, तो लोकेशन वेयर सर्विस इज प्रोवाइडेड, जहाँ पे आपने ये सर्विसेज ली है वो हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। जहाँ पे आपने आपका प्लास्टिक सर्जरी करवाया है वो हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। थर्ड है हमारा एडमिशन टू इवेंट, कल्चर पार्क, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, साइंटिफिक, अम्यूजमेंट पार्क, तो लोकेशन वेयर इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड, समझो अभी मुंबई में कहीं पे इवेंट लगा हुआ है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, मुंबई, जहाँ पे इवेंट एक्चुअली हेल्ड हुआ है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन बोर्ड ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, लोकेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वीनियंस, जहाँ से चढ़े वो स्टेशन हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब आपने ट्रेन को पकड़ा मुंबई से, तो मुंबई आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर आप नागपुर से चढ़ रहे हो तो नागपुर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ये अभी हमने देख लिया प्लेस ऑफ सप्लाई का पूरा शॉर्ट वीडियो। अगर आपको चाहिए तो आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका रेफरेंस के लिए, और प्लेस ऑफ सर्विसेज का भी मैं दिखा देता हूँ आपको, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर भी कीजिए। थैंक यू एवरीवन।